हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मानवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके विजिट करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, और इस नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे 142 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स रहने वाला है इनका, TGC 142 जनवरी 2026। एप्लीकेशंस यहाँ पे इन्होंने रिलीज कर दिया है फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, कमेंसिंग इन जनवरी 2026 एट इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि है देहरादून में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एज लिमिट देख लेते हैं, 20 से 27 ईयर्स रहने वाला है। 1 जनवरी 2026 से आपका ये काउंट होगा। स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पे दिया गया है मिसमैच इन स्ट्रीम, एनी वेरिएशन बिटवीन द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रीम गिवन इन डिग्री और आपका मार्कशीट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी आपकी जो भी डिग्री होगी, जो भी आपका मार्कशीट आप इसमें लगाएंगे तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, वो आप क्लियरली एक बार चेकआउट कर लेंगे। वेरिएशन नहीं होना चाहिए नेम में, और डिग्री जो प्रोविजनल डिग्री होगी, मार्कशीट होगी, मस्ट सबमिट आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे। ऑल सेमेस्टर और ईयर मार्कशीट आपको सबमिट करनी रहेगी, तो सबमिट करने से पहले आप एक बार उसे चेकआउट कर लेंगे, कोई नाम में कोई आपका मिसमैच ना हो, कोई आपकी चेंजमेंट ना हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। एक्टिविटीज़ आपकी रहने वाली हैं और मिनिमम कितना फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट से आपका देखा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने अपना इंजीनियरिंग डिग्री पास आउट कर ली है और आर इन द फाइनल ईयर में भी अगर वो हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और जितने भी फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, उनका एग्जाम जो है वो शेड्यूल आफ्टर 1 जनवरी 2026 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। यानी जो इसमें डेट जो मेंशन है उसके बाद अगर आपका एग्जाम शेड्यूल है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो फाइनल सेमेस्टर ईयर स्टडिंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी। यहाँ पर प्रोविजनली आपको अलाउ किया जाएगा एसएसबी के लिए, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आपकी डिग्री लेने के बाद आपका रहेगा। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट नॉट नोट दैट ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स और इसका एक्सेप्टेबल इक्विवेलेंट यहाँ पे डिग्री जो है आपकी एक्सेप्टेबल होगी। यहाँ पर जो स्ट्रीम्स दी हुई हैं, एनी वेरिएशन अगर आपका होता है तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो यहाँ पे मेंशन है, सिविल यहाँ पर अगर आपने कर रखा है, सिविल से अपनी बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे सिविल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी से, और या फिर इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जो है, यानी सिविल इंजीनियरिंग में ही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गई आपकी, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो गई। अगर इनमें से किसी भी स्ट्रीम से आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ ही इसमें वैकेंसी जो है वो 8 आपकी हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएंगे कंप्यूटर साइंस की भी इसमें वैकेंसी है स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अगर आपने कर रखा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कर रखा है, आईटी से कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ वेरियस स्ट्रीम्स है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, अगर इनमें से किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना बैचलर कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसमें कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो 6 यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आपको देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो यहाँ भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रखा है, चाहे वो पावर सिस्टम हो, सिग्नल सिस्टम हो, तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना कंप्लीट कर रखा है, चाहे वो कंट्रोल इंजीनियरिंग हो, आपका पावर अप्लाइड हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 2 वैकेंसीज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मेंशन कर रखी हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज मेंशन कर रखी हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका मैकेनिकल वालों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है यहाँ पर आपके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से। यहाँ पर
टोटल वैकेंसीज मैकेनिकल में देखें तो 6 वैकेंसीज आपके यहाँ पे हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी यहाँ पे देख लेते हैं और कौन कौन सी यहाँ पे स्ट्रीम है। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स भी हैं, जैसे अगर आपने आर्किटेक्चर से कर रखा है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से कर रखा है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, रिमोट सेंसिंग से कंप्लीट कर रखा है, एग्रीकल्चर भी है, मेटलर्जिकल से भी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। टोटल 2 यहाँ पे मिसलेनियस के लिए वैकेंसीज मेंशन कर रखी है। टोटल हम देखें तो 30 वैकेंसीज यहाँ पे आप लोगों के लिए हो जाती हैं। ये जो वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजमेंट भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पर आपके जो जितने भी आपके फाइनल सेमेस्टर में आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मार्कशीट परसेंटेज के हिसाब से आप लोग जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। देन आपका जो यहाँ पे सेंटर अलॉटमेंट रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है आपका सेंटर अलॉटमेंट दिया जाएगा, ईमेल के द्वारा आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद सिलेक्शन सेंटर का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन करेंगे, वेबसाइट करेंगे, जो भी आपकी एसएसबी की डेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट यहाँ पे रहेगा इनिशियली, देयर आफ्टर ये अलॉट खुद कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जो ऑप्शन होगा सेलेक्ट द डेट फॉर एसएसबी बाय कैंडिडेट ड्यू टू अकरेंस ऑफ एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ परसेंटेज, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एट वन ऑफ द सिलेक्शन सेंटर, चाहे वो प्रयागराज हो, भोपाल, बेंगलुरु, जालंधर, ये आपके ऑप्शंस रहेंगे सिलेक्शन सेंटर्स के। यहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे एप्लीकेशन, फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर में जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एनो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस आर एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें मेंशन कर रखी हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in, वहाँ जाके आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपका, इसके बाद अगर हम बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और टाइप्स ऑफ कमीशन, ग्रांट ऑफ कमीशन भी है यहाँ पे मेंशन। प्रोबेशन पीरियड जो आपका रहने वाला है, परमानेंट कमीशन हो जाएगा। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको परमानेंट कमीशन यहाँ पे दे दी जाएगा इन द आर्मी, इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट आपको यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ट्रेनिंग की बात करें तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में, जो कि ड्यूरेशन रहने वाली है उसकी 12 मंथ यानी 1 ईयर की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रहेगी वो 16,260 पर वीक एज पर मॉड लेटर। एनुअल रिक्रूट जो आपका इंक्रीमेंट रहेगा उसमें 8% रहेगा, टाइम टू टाइम आपका इसमें होगा। तो ये भी चीज़ इन्होंने मेंशन यहाँ पे कर रखी है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, सबसे पहले आप लेफ्टिनेंट की पोजीशन पे यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। देन उसके बाद प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें तो कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर लास्ट में आप देख सकते हैं COS, यहाँ पे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, काफ़ी यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया भी मेंशन है। रैंक के हिसाब से आपका यहाँ पे पे स्लैब भी चेंज होता रहेगा। जैसे अगर आप लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे सिलेक्शन लेते हैं तो आपका जो पे स्लैब रहेगा वो 56,100 से 1,77,500 का आपका पे स्लैब इसमें रहने वाला है। वहीं अगर आप कैप्टन, आपका प्रमोशन हो गया, फिर उसके बाद आपकी सैलरी 1,93,900 तक आ जाएगी। देन हम मेजर जनरल का देखें तो 1,44,200 से 2,18,200 तक यहाँ पे पे स्लैब आपका हो जाएगा अगर आप मेजर जनरल की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हम देखें यहाँ पे COS भी है, सबसे लास्ट लेवल 18 आपका हो जाएगा, 2,50,000 फिक्स्ड आपका यहाँ पे मेंशन करा गया है। इसके अलावा आपको मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता है, पर मंथ फिक्स्ड रहेगा आपका 15,500 का। स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग में 56,100 पर मंथ आपका ट्रेनिंग के दौरान। क्वालिफिकेशन ग्रांट और इसके साथ ही अदर अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी में काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है हर वो स्टूडेंट से जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर अलाउंसेस भी मेंशन कर रखे हैं, पोजीशन के हिसाब से आपका रहेगा। काफ़ी अच्छी यहाँ पे फंड आपको मिलेंगे। आर्मी ग्रुप का इंश्योरेंस फंड है, हॉस्टल सब्सिडी है। अप्लाई कैसे करना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑफिशियल एंट्री पहले अप्लाई करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है स्टूडेंट। तो इस फॉर्म को आप ज़रूर फिल करिएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई 2025 है, तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।